हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग भारत के जो आपके संविधान होता है उसका हम लोग मूल अधिकारों को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या क्या है और मूल अधिकार कितने होते हैं इसके बारे में देखेंगे। और जो है मूल अधिकार जो है कौन से संविधान के अनुच्छेद से लिया गया है, राष्ट्रपति का क्या काम होता है, राष्ट्रपति कितने वर्षों तक काम करता है, प्रधानमंत्री का क्या काम होता है, इस वीडियो में हम लोग सब देखेंगे। इस पहले वीडियो में हमने जो आपका संविधान का निर्माण का जो ढांचा है कितने दिनों में बना था या क्या क्या लागू हुआ था, वो किसके अध्यक्ष कौन थे, ये जो हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके टॉपिक है आपके मतलब कि लूसेंट हो गया, आपका अरिहंत हो गया या स्पीडी हो गया, हर एक बुक का इसमें निचोड़ टॉपिक दिया गया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का है मूल अधिकार, हम लोग का टॉपिक क्या है मूल अधिकार। मूल अधिकार में देखते हैं कि मूल अधिकार क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान है। मतलब कि जो भारतीय संविधान जो है उसमें कहाँ से कौन से भाग में, तो भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मूल जो अधिकार का जिक्र किया गया है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकारों का जिक्र जो है कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, तब याद रखिएगा 12 से 35 में। और कौन से भाग में किया गया है, तो भाग 3 में। अगला देखिए, अगला टॉपिक आपका भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक या मूल अधिकार प्राप्त किए गए थे। जो हम लोग भारत का संविधान जो था पहले क्या था, 7 मौलिक अधिकार मतलब कि मूल अधिकार था। ठीक है, लेकिन क्या किया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में, कब 1978 में 78 द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। कब 1978 ईस्वी में कौन सा संशोधन हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और देखिए कि जो 1978 ईस्वी में जो हुआ था 44वां संविधान संशोधन, उसमें क्या हुआ, आपके जो है संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार और मतलब कि मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया और उसे एक कौन सा अधिकार बना दिया गया, तो आपका विधिक अधिकार बना दिएगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपके जो है संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार बना दिया गया है, तो याद रखिएगा कौन सा, संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था उसमें जो आपके मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तब से क्या हुआ, मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई है। इसे जो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसको अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, आपके हर एक एग्जाम में रिपीट होने वाले इससे क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखते हैं, आपका है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार को मूल अधिकारों के रूप में मान्यता सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदान की है। कब, 2017 ईस्वी में। मतलब कि जो निजता का अधिकार है ना, उसको मूल अधिकारों की श्रेणी में ही रखा गया है कि आपके जो निजी चीज़ कुछ भी है आपके, उसके मानहानि नहीं होना चाहिए, आपके जो मूल अधिकार में ही है। अगला देखते हैं आपका अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत क्या है, आपका राज्य जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को अच्छे ढंग से कहा है, जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। कहने का मतलब है कि जो आपका अनुच्छेद 21 ए है उसके अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को है निःशुल्क जो आपका शिक्षा मिलना चाहिए। और कौन सा संशोधन में है आपका, तब का जो 46वां संविधान संशोधन जब कब हुआ था, आपका 2001 ईस्वी में हुआ था, उसका अनुसार। आगे देखते हैं आपका जो आपका अब है आपका कुछ मूल अधिकार उसका अनुच्छेद है। ठीक है, आपका मूल अधिकार दिया गया है और मूल अधिकार जो है कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है हम लोग देखेंगे। इधर हम लोग का जो आपका इधर हम लोग का मूल अधिकार दिया गया है, उधर उसका अनुच्छेद दिया गया है। जैसे मैं पहले देख लेता आपका समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो है कौन सा अधिकार है, तो समानता का अधिकार जो है कौन सा अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 18 तक जो है समानता का अधिकार इस अनुच्छेद में दिया गया है। अगला देखते, अगला आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपके जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला देखते, अगला आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है 23-24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में, तो अनुच्छेद जो है आपका 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
आगे देखते हैं आपका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार किस में, तो अनुच्छेद जो है 29-30 में है। अगला देखिए आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में, तो अनुच्छेद 32 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। किससे, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान 32 से संबंधित है, अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अब आगे देखते हैं आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत क्या होती है, कुछ चीज़ आती है, जैसे में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखें। केंद्र सरकार में हम लोग का क्या है, सबसे पहला हम लोग का राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग को सबसे पहला देखना है कि राष्ट्रपति क्या होता है, उसका कार्यकाल क्या होता है। तो देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। कहने का मतलब कि जो भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। मतलब कि जो देश का जो संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है हम लोग का। अगला देखते आपका है, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है, तो भारत में जो है संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। मतलब कि भारत में संसद होती है, अतः राष्ट्रपति एकमात्र का ही कार्यपालिका प्रधान है। मतलब कि राष्ट्रपति जो है एकमात्र का है, मतलब नाम का ही कार्यपालिका प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। मतलब कि प्रधानमंत्री उसका देखरेख करता है। अगला टॉपिक देखते हैं आपका, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। जो भारत का राष्ट्रपति जो होता है कहाँ से, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभा तथा संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला आपका है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया जाता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है, तो याद रखिएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली से, ठीक है। अगला देखते आपका है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की छानबीन तथा निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति से जो आपका कोई विवाद होगा तो उसकी छानबीन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला देखते हैं आपका, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 मंथ कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला आपका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से जो आपका राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है, कौन सा अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद जो आपका 61 के अनुसार उसे महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। अगला देखते हैं आपका, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जो आपका महाभियोग प्रस्ताव है आपके संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कहने का मतलब उच्च सदन हो, उच्च राज्यसभा हो या लोकसभा, किसी में भी आ सकता है। अगला देखते हैं आपका, राष्ट्रपति सशस्त्र सेना बलों का प्रधान होता है। जो मतलब राष्ट्रपति होता है जो पूरे सेना का क्या होता है, प्रधान होता है। अगला देखते, अगला आपका कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति, शासन संबंधित शक्तियाँ जो है सैनिक क्षेत्र से संबंधित इत्यादि सब जो है सैनिक से संबंधित है। अगला देखते आपका विधायिका शक्ति, विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्य का मनोनयन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति इत्यादि। अगला देखते, अगला टॉपिक आपका है, संविधान द्वारा राष्ट्रपति को देश या उसके किसी हिस्से में आसन संकट से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है। और वो है करने का मतलब कि आपके जो है राष्ट्रपति को जो है देश में कभी भी संकट आएगा तो उसे निपटने के लिए एक शक्ति दी गई है। वो शक्ति जो आपके नीचे दिया गया है, जैसे हम देखते हैं सबसे पहला आपका है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से ये शक्तियाँ, मतलब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा उसकी सलाह से शक्तियाँ लागू करेगा। कौन कौन, तो ये आपका है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित आपातकालीन शक्तियाँ जो है ये जो है लागू कर देगा राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद से, 352 अनुच्छेद। अगला है आपका है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकालीन व्यवस्था, जो आपके किससे लागू होगा, जो आपके किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 56 संबंधित है और ये भी जो है आपके राष्ट्रपति लागू करेगा। आगे देखते हैं आपका वित्तीय संकट।
वित्तीय संकट भी जब भी होगा तो क्या होगा, राष्ट्रपति से लागू कर सकता है। वो भी कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद जो है 360 से संबंधित है। देखिए याद रखिएगा यहाँ पे जो आपके जो है, जब बाहरी युद्ध होगा या आक्रमण होगा, सशक्त विद्रोह कुछ भी होगा, तो आपके जो अनुच्छेद 352 से संबंधित है। आपके राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने आपातकालीन लगेगा, तो आपके जो अनुच्छेद 356 से संबंधित है। और वित्तीय संकट जो होगा तो अनुच्छेद 360 से संबंधित है। अब कुछ स्मरणीय पॉइंट है, मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो देख लेते हैं। जैसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल तक रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो क्या है, दो वर्षों तक क्या हुआ, एक रहे थे, मतलब कि 2 कार्यकाल तक रहे थे। अगला देखते हैं आप, नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाली एकमात्र राष्ट्रपति थी। मतलब कि नीलम संजीवा रेड्डी जो आपका पार्टिसिपेट जब की थी, तो मतलब कि उनके विरुद्ध में कोई भी अपोजिशन इलेक्शन में भाग नहीं लिया था, तो वह जो है एक वैसे ही राष्ट्रपति थे, वैसे ही डायरेक्ट चुन ली गई थे निर्विरोध। उसका मतलब ये हुआ। अगला देखते आपका है, वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की गणना की गई थी। मतलब उनके निर्वाचन में जो होता था वोट बैंकिंग इधर उधर हुआ होगा वोट, तो इसलिए उनके द्वितीय चक्र की गणना की गई थी, तो वीवी गिरी में। अगला देखते आपका, वीवी गिरी जो है प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। मतलब कि जो वीवी गिरी जो थे प्रथम कार्यवाहक, मतलब कि जो राष्ट्रपति थे वो कार्य जो है वो कर रहे थे। अगला देखते अगला है आपका है, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे। अगला देखते आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। आपसे पूछा जाए कि देश के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला देखते आपका है, KR नारायण देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। देश के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका KR नारायण। अगला देखते हैं आपका है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थे। आगे जो आप हम लोग राष्ट्रपति का हम लोग टॉपिक देख लिया, अब जो भी टॉपिक आएगा हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति का क्या होता है इसमें देखेंगे। तो उपराष्ट्रपति में देखते आपका, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति कहाँ का सभापति होता है, तो आपका है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधियों के एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा लाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो होता है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, जैसे में राष्ट्रपति का होता है चुनाव, वैसे उपराष्ट्रपति का भी होता है। अगला देखते आपका है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वैसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है, किंतु वह स्वेच्छा से त्याग देकर इस अवधि के पूर्व ही अपना पद छोड़ सकता है। कहने का मतलब है जो आपका अगर वो इस्तीफा देना चाहे तो दे सकता है, अथवा उसे राज्यसभा के तत्कालीन और समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पद उसके बाद क्या होगा, वो पद छोड़ देगा। अगला देखते अगला आपका है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। जो हम लोग का उपराष्ट्रपति होता है जो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। जो उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, सदस्य जो आपका नहीं होते, इसलिए उसको मतदान देने का अधिकार नहीं है। लेकिन किंतु क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति के निर्णायक के रूप में उसे आपका है मत देने का अधिकार है। मतलब कि वोट दे सकता है, मत जो है आपका दे सकता है, क्योंकि वो आपका राज्यसभा का सभापति है, इसीलिए। अगला देखता आपका है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति तथा अस्थायी रूप से अपने कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। जब देखिए, जब आपका राष्ट्रपति जो होगा आपका नहीं रहेगा, ये राष्ट्रपति जो होगा किस कारण से क्या होगा अनुपस्थित रहेंगे, तो वहाँ पे जो आपका उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अगला देखते आपका है GS पाठक, बीबी चर्चा एम हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत और हमीद अंसारी राष्ट्रपति पद पर पदोन्नति न करने वाले उपराष्ट्रपति थे। मतलब ये जो राष्ट्रपति थे वो क्या हुआ, आपके उपराष्ट्रपति नहीं बने। फिर आपका डॉक्टर कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। मतलब कि जो आपका जो कृष्णकांत एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो आपके कार्यकाल के दौरान ही क्या हुआ, उनका निधन हो गया। आगे जो हम लोग का है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। जैसे में पहला आपका है, मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्री होते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद में क्या होता है, एक प्रधानमंत्री होता है और आवश्यकता अनुसार क्या होता है, और मंत्री होते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा और विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परंतु परंतु छोटे राज्यों के लिए आपका संख्या आपके 12 निर्धारित की गई है, मतलब कि 12 निर्धारित की गई है। अगला देखते, अगला आपका है मंत्रिपरिषद में तीनों श्रेणियाँ, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री के मंत्री सम्मिलित होते हैं, किंतु मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।